भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में आयोजित रंग समागम 2020 में हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपनी कला साधना के माध्यम से अपने क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाई, एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में एक ऐसे ही मेहमान हैं जिनका भारतेंदु नाट्य अकादमी के साथ एक बहुत गहरा जुड़ाव है, जिन्होंने भारतीय रंगमंच को रचनात्मकता की एक नई परिभाषा दी है। जी, मैं बात कर रहा हूं श्री सलीम आरिफ जी की। सलीम आरिफ जी आज हमारे बीच में हैं अपनी एक खूबसूरत सी रंग यात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए। स्वागत है सर आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और भारतेंदु नाट्य अकादमी के साथ मेरा जुड़ाव उसके लगभग पहले बैच से है। मैं उस कहानी पर आऊंगा कि कैसे मेरा जुड़ाव उसके पहले बैच से है, जब ये बिल्कुल शाम को रविंद्रालय की एक कमरे से शुरू हुई थी, जब ये इंस्टीट्यूशन तब और उस दौर से लेकर मैंने वो दिन देखे हैं जब यहाँ ऊपर क्लासेस हुआ करते थे बालकनी के पास रविंद्रालय में और उसमें मोहन कुलचुरेश साहब भी स्टूडेंट थे, पीडी वर्मा साहब भी थे और हेमेंद्र भाटिया साहब तब पहली बार कानपुर से लखनऊ आए थे। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हुए, बल्कि बात उसके बारे में नहीं, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के मंच पर आकर जिससे मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। जी सर, तो पुनः स्वागत है सर आपका। उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल में पूरी तरह स्वस्थ होंगे सर आप सपरिवार। जी, ऊपर वाले की बड़ी दया है। जी हम सर, सब स्वस्थ जी। तो सर इस समय हम लोग लखनऊ से जुड़े हुए हैं आपसे और लखनऊ से बहुत सारी यादें आपसे जुड़ी हुई हैं। प्रारंभिक जीवन लखनऊ में ही बीता मेरी तो आपका। परवरिश वही की है मैंने। जी सर, मैंने होश वही संभाला। तो आपकी सर जो एक रंग यात्रा शुरू हुई है उस पर तो चर्चा करेंगे ही। पहले बचपन की कुछ लखनऊ की स्मृतियां साझा करिए सर। देखिए, मैं जब मैंने होश संभाला तो लखनऊ में एक मोहल्ला है, मोहल्ला क्या है, पूरा बड़ा इलाका है कैसरबाग। जी सर। और कैसरबाग में मैं चौलक्खी नाम का एक मोहल्ला है, और वो चौलक्खी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चौलक्खी एक कोठी होती थी, अभी भी है, उसमें लड़कियों का स्कूल है वालापदर रोड पर। तो उसके जो कंपाउंड था हाथे में कुछ घर बने थे, छोटी मोटी गली और एक बस्ती सी थी, एक कुछ 15-20 घरों की। तो उसमें से एक घर मेरा था, निषाद सिनेमा के बिल्कुल साथ एक पतली गली चौलक्खी में, और पीछे एक प्रेस होता था, सरल ऑटो प्रेस, और ज्ञान भारती नाम की एक पत्रिका निकलती थी बचपन में वहां से। तो मैंने होश संभाला उस मोहल्ले में, और ये बिल्कुल अनायास था कि मैं जिस मोहल्ले में था वहाँ 3-4 स्कूल कॉलेज भी थे और 7-8 सिनेमा हॉल थे। अरे वाह! यानी निषाद सिनेमा था और कैसरबाग चौराहे पर एल्फिस्टन नाम का सिनेमा होता था जो टूट के आनंद बना, जहाँ आज आनंद थिएटर है और जो एक शॉपिंग मॉल बन गया है, वो पहले एल्फिस्टन थिएटर था, और वो पूरा चौराहा एक सा लगता था। कैसरबाग की बड़ी खूबसूरती थी कि हर बिल्डिंग का आर्किटेक्चर अगर आप देखिए आज भी, तो आनंद वालों ने उसको तोड़ के खराब कर दिया, वरना सारी चीजें पुरानी एक से रूप में है। चाहे वो नजीराबाद की गली हो, अमीनाबाद का पूरा मोहल्ला टूट गया तो मेरा बचपन उस माहौल में गुजरा, जहां मैं उंगली पकड़ के पिताजी के साथ अमीनाबाद जाता था, कैसरबाग सब्जी मंडी जाता था, और पीछे भातखंडे था, आर्ट्स कॉलेज तक चला जाता था, यूनिवर्सिटी। तो वो एक पूरा एक तरह से कल्चरल सेंटर होता था, ललित कला एकेडमी लाल बारादरी में हुआ। तो वो सारा माहौल मैंने देखा बचपन में, और वहां से चौक तक जाना, इक्के तांगे चलते थे उस वक्त, तांगा चलता था बड़े आराम से, कैसरबाग से चौक तक जाता, टेम्पो वाले दिन शुरू नहीं हुए थे। तो वो बचपन मेरा भी था, और उस बचपन में एक और काम ये हुआ कि मेरे पड़ोस में दूसरी गली में, निषाद सिनेमा की दूसरी तरफ
जी जी। लखनऊ के एक बहुत बड़े साइन बोर्ड पेंटर होते थे, जाकिर हम्म साहब, वो थे, और उनकी वहाँ पे वर्कशॉप थी जहाँ पर ये बड़े-बड़े सिनेमा के होर्डिंग्स और बैनर्स बन गए थे। जी तो जी पिक्चर रिलीज होने से कुछ 2 हफ्ते पहले से उनके यहाँ होर्डिंग्स बनने शुरू हो जाते थे, जो शहर में अलग-अलग जगह लगते थे। जी 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 मुझे वो जी। जाके बड़ा fascinate करता था कि जिस तरह वो लोग पेंटिंग करते थे बड़ी-बड़ी, जी और जी मैं जी छोटा-सा जाके 5-6 साल की उम्र थी मेरी। मैं जी जाके जी। खड़े होके उन लोगों को ड्राइंग करते हुए देखता था, फिर घर में आके उसको कॉपी करता था। क्या बात है। तो मेरा ड्राइंग में इंटरेस्ट वहाँ से आया। जी चेहरे जी। बनाने का, पोर्ट्रेट बनाने का इंटरेस्ट आया। पोस्टर की तरफ मेरा बड़ा रुझान रहा कि पोस्टर कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये जी सब मैं देख रहा था बचपन में। और जी जी सिनेमा के जी पास पला-बड़ा तो वो आवाज़ें आती थी मेरे कमरे में घर के। जी यानी मैं जी हाई स्कूल के एग्ज़ाम दे रहा था, बोर्ड के और दूसरे भी, तो जी रात में पढ़ते हुए नाइट शो में गाने की आवाज़ें आती थी, और तो मैं उठ के कोई गाना मुझे देखना होता था, तो मैं पढ़ाई छोड़ के जाता था। झाँक के गाना देख के सिनेमा हॉल में फिर आ जाता था। वो गेटकीपर्स जानते थे, मैनेजर जानते थे, तो वो एक अलग था। और मेरा शौक क्रिकेट में बहुत था। मैं स्पोर्ट्स में पूरी तरह से दीवाना था जी मैं। जी जी और सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो केवी सिंह बाबू स्टेडियम हुआ बाद में, जी 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 वहाँ पर नेट्स पे जाके सुबह या शाम क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। रोहित चतुर्वेदी सर हुआ करते थे वहाँ पर। जी 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 कभी-कभी वहाँ जाके खेलता था। तो जी उस तरह से मेरा बड़ा मज़ेदार बचपन बीता, और क्वींस कॉलेज में पढ़ता था घर के पास। जी जी एक जी बड़ा-सा मैदान था जहाँ पे पूरे दिन भर हम लोग खेलते थे, जी क्लासेस जी करते थे, और उस वक़्त बड़ी अच्छी बात ये है कि सरकारी स्कूल भी और सरकारी अस्पताल भी दोनों बड़ी अच्छी तरह से काम करते थे। जी तो जी वहाँ पर उन स्कूलों में हम पढ़े, और उसके बाद वहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्लानिंग कॉलेज आ गए। और जी जी उसी दौर में ये हुआ कि लखनऊ में मेरा रुझान, मेरे एक दोस्त थे चंद्रमोहन खोसला, उन्होंने कहा मैं थिएटर कर रहा हूँ, वो पहले बैच में थे। जी जी और मेघदूत में एक नाटक हो रहा है, किंग जी जी इडिपस, जिसको सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी डायरेक्ट कर रहे हैं उस वक्त। यहाँ उनका पहला शायद बड़ा नाटक था बतौर डायरेक्टर। जी तो जी जी जी। सूर्यमोहन भाई ने उसको डायरेक्ट किया था, और मैंने उसके पोस्टर बनाए, अरे वाह। 7-8 पोस्टर बनाए थे, और उस जी पोस्टर के सहारे मेरा जुड़ाव जी थिएटर जी से हुआ। जी जी तो जी मैं पोस्टर बनाता था, फिर मैं कभी-कभी शाम को रिहर्सल देखने चला जाता था। मैं जी रिहर्सल देखता था तो मुझे मज़ा आता था। मेरे लिए वेरिएशन, मैं हज़रतगंज नहीं घूमता था, जी मैं थिएटर की रिहर्सल देखने लगा। तो जी मैं जी वहाँ पे चला जाता था, और फिर उसका शो हुआ तो वो देखा, बड़ा मज़ा आया मुझे। जी 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 उसी बीच बंसी कौल साहब वहाँ आए हुए थे, उन्होंने आला अफ़सर नाम का एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन किया था, जी 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 और उस आला अफ़सर को मैंने देखा जी पहली जी बार। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा रोचक और मनोरंजक मीडियम है, हम्म, क्योंकि तब तक हमने ड्राइंग रूम प्लेस के नाम पर ही थिएटर को हम देखते थे ना। एक 3 जी दीवार जी का सेट लग जाता था, जी जी उसमें बैठ के कुछ लोग संवाद बोल रहे थे, रेडियो के नाटक आते थे। जी 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 वो हवा महल सुनता था मैं, वो नाटक का नोशन हमारा ये नहीं था, लेकिन ये इतना पोटेंट और इतना सारगर्भित माध्यम है, ये मुझे आला जी जी अफ़सर जब मैंने देखा तो समझ में आया। और आला अफ़सर के बाद उसमें लखनऊ के ही कलाकार थे, और वो सारे वो कलाकार थे जी जो जी पूरे टाइम थिएटर में काम नहीं करते थे। मतलब डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी जी सीबीआरआई जी में काम करते थे। पीडी वर्मा साहब बैंक में काम, उसमें एक कोऑपरेटिव फेडरेशन में काम करते थे। जी 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 आतमजीत सिंह रेलवे में काम करते थे। अब जी ये जी सारे लोग बड़ा मज़ा लेके नौटंकी के गाने गा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। स्वदेश बंधु जी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते थे। तो जी जी स्वदेश बंधु जी को उस तरह से देखना, तो मैं ये सारे बड़े उस दौर के जो कलाकार थे उनको देखा, उनके काम को देखा, और जिस तरह से वो उस काम का आनंद ले रहे थे उसको देखा। जी जी तो मैं स्टेडियम में उस वक़्त क्रिकेट की प्रैक्टिस पे जाया करता था, खेला बाद में भी मैं। यूनिवर्सिटी में इधर-उधर, तो दोपहर शाम हो जाती थी, शाम को थिएटर में जाता था। वहाँ पर स्टेडियम में कभी इंटरनेशनल प्लेयर्स आते थे हॉकी के, या जी जी 75 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के बहुत सारे प्लेयर्स आए। जी जी जुल्फ़िकार खान साहब से मेरी दोस्ती हुई, इंडियन जी एयरलाइंस की टीम वहाँ आती थी, रुकती थी। तो उन जी सब से इंटरैक्शन भी रहा, लेकिन थिएटर की तरफ एक खास तरह का झुकाव मेरा शुरू हो गया, जी 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 यूनिवर्सिटी में रहते हुए। और उसी दौरान मैंने हबीब तनवीर साहब का वृश्चिकटिकम देखा, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ। जी तो जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपोज़र था मेरे लिए, क्योंकि एक मैंने नौटंकी देखी जिसको शहरी लोगों ने किया। जी 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 यानी व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले लोग, जी लोक कलाकारों की तरह काम कर रहे थे नौटंकी में। जी और मैंने फिर एक लोक कलाकारों वाला नाटक देखा, जो जी जी संस्कृत का एक क्लासिकल नाटक कर रहे थे, यानी जी वृश्चिकटिकम जैसा नाटक, जी जितनी भी गाड़ी, जी और जी उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में कर रहे थे, गाँव की बोली में कर रहे थे।
और उसके बीच में हबीब साहब, तनवीर साहब को खुद रोल करते देखा, वो उसमें शिकार बने थे। जी जी और जी। जाहिर है शो खत्म हुआ तो मैं पीछे मिलने, एक परंपरा थी उन दिनों, अभी भी होगी कि शो हम्म। खत्म होने के बाद हम लोग पीछे कलाकारों से मिलने जाते थे। जी जी जी। तो वो मैं जब मिलने गया तो मैंने देखा कि हबीब साहब अंग्रेजी में, हम्म, धारा प्रवाह अंग्रेजी में किसी से बात कर रहे जी। हैं। तो मुझे थोड़ा सा समय लगा ये समझने में कि अभी 2 मिनट पहले तो छत्तीसगढ़ी में कलाकारों के साथ, गांव वालों के साथ नाच गा रहे थे, अब यहाँ पाइप पीते हुए बड़े मजे से इंग्लिश में बात अंग्रेजी कर में, रहे हैं। विक्टोरियन एक्सेंट में उनका पूरी बात हो रही है। तो जी मुझे फैसिनेटिंग लगा, और मुझे जिस सरलता से उन्होंने पूरा प्रदर्शन किया है मिट्टी की गाड़ी का, वो बहुत अच्छा लगा। मैं आज भी जी उसको, मिट्टी की गाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन तो है ही, वो हबीब साहब का भी जी। मेरा फेवरेट बना निश्चित बाद तौर। में। जी हालांकि जी उनके और बहुत से नाटक रहे, लेकिन ये कि वो हम्म, मृच्छकटिकम का मजा मुझे बहुत आया था। खैर, जी जी वो देखा, उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रिपर्टरी आई, उसको देखा। फिर जी जी उन्हीं दिनों मेरी पेंटिंग की वजह से राज बिसारिया साहब होते थे निदेशक जी 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 भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी। जी और जी जी। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी उस समय 1 साल का कोर्स हो गया। और हम्म। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 1978 हम्म। या 78 या 79, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तब तो बीएनए भी सर बीएनके हुआ करता था। बीएनके था, और ये वहां पर था, विक्रमादित्य मार्ग पर एक जी बंगलो था, जी 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 पे था ये, और बहुत छोटा सा स्टाफ, 3 टीचर 2 टीचर में थे। तो वो अंधा युग का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोडक्शन बिसारिया साहब कर रहे थे, जी जो जी। बोटेनिकल गार्डन के ओपन एयर में हुआ था। हम्म। और बहुत अच्छा प्रोडक्शन था। उसमें युगल किशोर साहब थे, जो जी जी चौहान जी थे, जो अश्वत्थामा बने थे, जी विभा थी, जी जी और सूर्य मोहन भाई थे, जिसमें उन्होंने उनका रोल किया था धृतराष्ट्र। जी जी। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन था, लाविश। तो बिसारिया साहब वहां पे, एक अगर आपको ध्यान हो तो, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले लिखा हुआ है ओपन एयर थिएटर। तो जी जी बिसारिया साहब चाहते थे कि मैं एक पेंटिंग का एक कोलाज बना दूं, जी जिसमें शंख और चक्र, उससे जी जुड़े हुए कुछ सिंबल थे उनके मन में, कुछ बिंब थे जो वो चाहते थे। जी तो वो पेंटिंग्स मैंने भारतीय हिंदू के लिए बनाई, तब से मेरा जुड़ाव रहा। जी जी स्टूडेंट मैं तब नहीं था, लेकिन मैंने आके काम किया था, जी जी पोस्टर्स बनाए। खैर, जी वो हो गया। और उसके बाद लगभग मुझे ये समझ में आया कि जिन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है, चाहे वो कविता हो या लेखन हो, जी जी कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था, तकरीबन वो सारी चीजें थिएटर में। जी तो फिर 1980 में मैंने भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी ज्वाइन की, 1 साल का कोर्स। जी जी और वो 1 साल का कोर्स था, उसमें मेरे साथ जो आज कार्यकारी निदेशक हैं, सुरेश शर्मा साहब, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, वो थे, जी मेरे बैच थे। जी नवनीत सिन्हा थे, राकेश श्रीवास्तव बम्बई में बड़ा अच्छा जी काम जी करते जी जी जी। हैं। राकेश हाँ, वो मेरे आपका बैच जिक्र भी के कर रहे थे सर, इंटरव्यू में आए थे, आपका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, थे। तो राकेश मेरे बैच के हैं। जी और जी जी तब हमारे पास अनुपम खेर साहब थे टीचर, जी हेमेंद्र भाटिया साहब थे, जी और राज बिसारिया साहब थे। जी जी तो वो 1 साल बड़ा अच्छा बीता। आधा वर्जे का अडेप्टेशन किया मैंने, बहुत सारा काम किया मैंने, जी जी और बहुत मजा लेके काम किया, और बहुत सीखा भी। जी और जी उसके बाद 1 साल का कोर्स था, 2 साल का नहीं हुआ था, हमारे बैच के बाद हुआ। जी जी मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली में रहा 3 साल। उस जी दौरान भी मैंने, जो दिल्ली में बड़ी चीज थी, वो ये थी कि बहुत सारा थिएटर पूरी दुनिया का देखने को मिला, जी और जी बहुत सारा काम उन कलाकारों का देखने का मिला जिनका हम सिर्फ नाम सुनते थे। जी जी यानी आज के रंग नाटक पढ़ते हुए आप राम गोपाल बजाज साहब के बारे में पढ़ते थे, तो आप उनसे रूबरू बात कर रहे थे जी दिल्ली जी में, जी 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 या बीएम शाह साहब से, या और सारे लोग थिएटर से जुड़े हुए, जी बैरी जॉन, इन सब के जब हमने काम देखे तो हमारा पूरा दृष्टिकोण बदला। जी जी मगर हुआ ये कि उस दौरान रतन थियम का काम मुझे बहुत पसंद आया था, वो तो जी रतन दा के साथ काम करना था। तो वो इत्तेफाक ऐसा होगा कि हमारा प्रोजेक्ट बना, और मेरा पूरा बैच गया मणिपुर में, अच्छा और अंधा योग रतन दा ने हमारे साथ किया था। तो मुझे मणिपुर की कलाओं के बारे में 3 महीने वहां रह के चीजों को समझने जानने की, जी 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 मुझे आज भी नॉर्थ ईस्ट बहुत फैसिनेट करता है, मैं जाता जी रहता जी हूँ। और उसके अलावा फिर मैंने जो फेलोशिप, मुझे जब हम पास आउट हुए तो ये जी ऑफर था कि मैं रिपर्टरी ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं रिपर्टरी कंपनी भी ज्वाइन कर सकता हूँ। जी 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 और मुझे
मगर मेरा मन था कि मैं हबीब साहब के रीजन में उनके साथ काम करूं, उनकी टीम में रह के। मेरा मन था पनिक्कर साहब के साथ काम करूं, जी 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 रतन दा के साथ दोबारा कर लूं, जी। कारण जी के साथ कर लूं। तो इन 4 के साथ मैंने एक प्रोडक्शन का एक पूरा मैंने वो बनाया प्रोजेक्ट, और जी जी। मुझे फेलोशिप दी स्कूल ने। हम्म, और वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। वो ये था कि ये जो इंटरैक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन थे, जी जी। पारंपरिक रंग कर्म है और जो हम्म, समसामयिक है, हम्म, उसके बीच जो एक अंतः क्रिया उस समय जी चल रही थी, जी 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 उसके बारे में मेरा। तो मैं हबीब साहब के साथ 6 जी महीने रहा, वो उस वक्त फिल्मा की अमर कहानी कर रहे थे। जी जी। फिर उसके बाद भी, फेलोशिप के बाद भी मैंने उनकी कंपनी में काम ये किया, दिल्ली में ही, तकरीबन 2 दिल्ली में साल। ही सर? नहीं, मैं रायपुर में, बस्तर में उनके साथ घूम अच्छा। रहा था, जी जी उनके जी। कलाकारों के साथ रह रहा था, क्या दीपक बात है तिवारी, सर। पूनम जी गुप्ता। हाँ, तो वो एक हुआ। फिर पनिक्कर साहब के यहाँ गया मैं, जी त्रिवेंद्रम में, उनकी टीम के साथ, सोपानम ग्रुप का नाम था। जी उनके जी साथ 4 महीने रहकर मैंने काम किया। जी जी उनको अप्रोच को देखा कि वो कैसे ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को ले रहे हैं। जी रतन जी दा के साथ मैं कर चुका था, तो मौका नहीं। कारण जी के साथ भोपाल में 1 महीना रहा। जी तो जी ये जी सारी चीजें इन कलाकारों की मैंने देखी, समझने की कोशिश की। तो उससे 2 चीजें बड़ी मोटी समझ में आई। वो ये कि एक तो मुझे उनकी नकल नहीं करनी, जी जी मुझे इमिटेट नहीं करना, मुझे उनसे वो सेंसिबिलिटी लेनी है, मुझे उनसे जी वो सोच और समझ लेनी है, जिसके जी आधार पर वो पारंपरिक चीजों को रंगमंच में ला रहे हैं। जी जी अमूमन ये होता है, अभी मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आपके काम को देख के लगता नहीं कि आपने हबीब साहब के साथ काम किया, क्योंकि आपके काम में हबीब साहब का असर नहीं है। जी जी मैं उनसे यही कहता हूँ कि असर को आप क्या मानते हैं? उनका मैं अनुयायी बनकर उन्हीं की तरह इमिटेट करके नाटक करूं तो आप कहेंगे उनसे जी सीखा मैंने, या मैंने उनसे जो चीजें सीखी हैं वो नाटक में आज भी इस्तेमाल करता हूँ, मगर वो चीजें जी मैंने बिल्कुल अलग सीखी है। जी 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 अडेप्टेशन सीखा है, कविताओं के इस्तेमाल को सीखा है, जी कहानी जी कहते हुए कोई रुकावट ना आए, मतलब शुरू से आखिर तक पानी की तरह नाटक बहे जी और जी दर्शक एक बार देखे तो ऐसा मंत्रमुग्ध हो जाए कि आखिर तक देखता रहे। जी जी ये सब उनसे गुण लिया। पनिक्कर साहब से स्टाइलाइजेशन को सीखा कि जी कैसे अगर मुझे सूर्य को मंच पर प्रेजेंट करना हो, कर्ण भारत में जैसे वो सूर्य देवता को लेकर आए थे, जी 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 या उरुभंगम में कैसे किया, या शाकुंतलम में जब उन्होंने शकुंतला और हिरण का पूरा सीक्वेंस किया, तो जी जी कैसे उसको उन्होंने एक संस्कृत के एक ऐसे नाटक को जिसमें आप मंच पर सेट नहीं लगाते हैं, आप कॉस्ट्यूम नहीं पहना, कॉस्ट्यूम तो पहनाते हैं लेकिन सेट्स की कोई नोशन नहीं है। जी 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 संस्कृत नाटक जो है वो फिल्म की तरह लिखा हुआ नाटक है, जी जी उसमें लोकेशन लगातार बदलती है, जी मगर जी हमारे पास उसकी ग्रामर में ये सुविधा नहीं है कि आप सेट लगा के करें, जी क्योंकि वो लिखा उस तरह गया और उसका स्टाइलाइजेशन उस तरह होता है। शब्दों से हम इमेजरी क्रिएट करते हैं, दर्शक के माइंड में, उसके मस्तिष्क में हम वो बिंब के सहारे जी चीजें जी दिखाते हैं जो वो अपने इमेजिनेशन से क्रिएट। जी जी ये गुण मैंने सीखा जी संस्कृत नाटक से। तो मैंने संस्कृत नाटक से बहुत सीखा, और मुझे लगता है हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि संस्कृत नाटकों की ये पूरी रिपर्टरी होनी चाहिए थी, जिसका काम ही ये होना चाहिए था जी कि हमारे जो क्लासिक 15-20 नाटक है उसको तरह तरह से खेले। तो आज हम उसके वो रूप देखते जो इंग्लैंड में शेक्सपियर के नाटकों के साथ होता है। 400 साल की एक परंपरा चली आ रही, तो जी उसमें अब वो मॉडर्न कपड़ों में भी शेक्सपियर को करने लगे हैं, उसके अलग अलग जी तरह से इंटरप्रेट करके करने लगे। जी 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 हमारे यहाँ संस्कृत के साथ वो नहीं हुआ, मगर जी जो जो इमेजिनेशन, जो राइटिंग, जो गुण लेखन का हमारे संस्कृत नाटकों जी जी में, विशेष रूप से भास में, वो गुण हमें आज भी नाटकों में कम नजर आता है। जी उस तरह का लेखन, उस इमेजिनेशन की जो फ्लाइट है, जो जी जी उड़ान है, जो परवाज है उस सोच की, वो जी सोच की परवाज हमें आज के नाटकों में उस तरह से नहीं मिलती। कवियों के यहाँ मिल जाती जी जी है। और यही कारण है कि संस्कृत का नाटक कवि मन के लोगों का लिखा हुआ, जी 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 क्योंकि हमारे यहाँ कविता में वेद भी हैं, जी तो वो श्लोक के फॉर्म में। जी तो कविता का एक हमारे यहाँ मौखिक परंपरा होने के कारण एक कविता की तरफ एक झुकाव रहा है हमारे देश में। जी 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 तो इस तरह की चीजें सीखी मैंने, और उसके बाद फिर मैं डिजाइन करने लगा। मैंने 25 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हुए थे, उसकी एग्जीबिशन मैंने डिजाइन की थी जो बर्लिन गई थी जी 86। मगर उसके साथ समस्या ये हुई कि जी मेरा नाम हटा के जी उस समय
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के चेयरमैन थे, जी वो जी खुद जाना चाह रहे थे। जी जी और उस पर मेरा मन बहुत खट्टा, क्योंकि मेरे साथ कमिटमेंट था, मुझे जाना है, लेकिन जी 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 उन्होंने कमिटमेंट किया था, वो नहीं रहे, डायरेक्टर बदल गए, तो छोटी मोटी जी जिसको हम राजनीति कहते हैं वो हुई। जी 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 तो उसके बाद मेरा मन हट गया, जी जी सरकारी तंत्र में काम करने से मेरा थोड़ा सा मन हटा। जी और उसी समय मेरे पास ये विकल्प आया कि राष्ट्रीय के श्याम बेनेगल साहब भारत की खोज जी जी बना जी रहे हैं, हम्म तो उसमें अगर मैं कॉस्ट्यूम डिजाइन करना चाहूँ और रिसर्च में इन्वॉल्व होना चाहूँ, जी जी तो नीतीश रॉय जी ने मुझे श्याम बेनेगल साहब से मिलवाया, और श्याम बेनेगल साहब ने मुझे 3 मिनट के अंदर हम्म, बड़ी जिम्मेदारी दी। अरे वाह और वो बिल्कुल ऐसे ही है जी जैसे मेरा जी एसडी में 5 मिनट में सिलेक्शन हुआ। क्या तो बात वो है 5 मिनट 7 मिनट का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा आप जाइए, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या गलत किया, जी 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 लेकिन वो हो गया। सेम विद दिस, तो भारतीय खोज कर रहे थे, तो गुलजार साहब मिर्जा गालिब बना रहे थे, तो मिर्जा गालिब हम्म, का ऑफर आया। जी जी मिर्जा गालिब और भारत की खोज आगे पीछे हो रहे थे, भारत की हम्म, खोज खत्म हो रहा था, तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी आ गए कि जी 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 चाणक्य मैं बना रहा हूँ, तो आप चाणक्य डिजाइन कर दीजिए। जी जी चाणक्य मैंने किया, चाणक्य के दौरान फिर यह हुआ कि चंद्रकांता बन रहा था, तो नीरजा जी ने कहा आप मुझे डिजाइन कर जी दीजिए। और केतन बेहता सरदार पटेल पर फिल्म बना रहे थे, गांधी जी जी से, जी जी सरदार फिल्म, जी जी उसमें भी मैं जुड़ा। तो ये 5-6 प्रोजेक्ट 3-4 साल मेरे जीवन के शुरू के जी उसमें चले गए। जी और चाणक्य तो इसलिए भी मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि उसमें मैं सेकंड यूनिट डायरेक्टर भी था, जी उसमें मैं शुरू का जो वॉइस ओवर था वो भी मैं करता था, जी और जी मैंने उसमें अभिनय भी किया था। चंद्र प्रकाश जी ने बहुत जोर देके मुझसे रोल भी कराया था उसमें। जी जी तो वो सारा दौर था जब मैं मुंबई, क्या देश के बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर्स, जी राइटर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा था, तो उनसे बहुत सीखा। जी और उसके बाद फिर गुलजार साहब, मैंने कहा मेरा काम हो गया मुंबई में, मैं जा रहा हूँ थिएटर। तो गुलजार साहब ने कहा यहीं रुकिए, आप क्यों जा रहे हैं, आप मेरे साथ काम कीजिए। तो मैं गुलजार साहब को असिस्ट करने लगा, उनका चीफ असिस्टेंट बना, एसोसिएट जी डायरेक्टर। जी जी वो एक फेज आया। जी और जी उस बीच क्या हुआ कि नाटक से मेरा जुड़ाव रहा। नाटक से जुड़ाव ये रहा कि दिनेश ठाकुर जी के कुछ प्ले में मैंने डिजाइन कर दिया, नसीरुद्दीन शाह साहब के लिए इसमत आपा को मैंने डिजाइन किया, जी और दुबे जी जब अंधायुग कर रहे थे तो कॉस्ट्यूमिंग मैंने उसकी की। जी जी और इसके साथ साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं वर्कशॉप्स के लिए जी जी बुलाते थे मुझे, तो मैं वर्कशॉप्स के लिए जाने लगा। तो केवल ढालीवाल के बैच से हमारी शुरुआत हुई। आज केवल संगीत नाटक अकेडमी के चेयरमैन है जी शुरुआत जी से, वो हमारे स्टूडेंट थे। जी स्वानंद जी किरकिरे हमारे स्टूडेंट रहे। तो ये जी सारे इनके बैचेस के साथ मैंने लगातार काम। जी जी और एक स्थिति आई जब टेलीविजन, फिल्म, ये सब कर लिया मैंने, जी खूब सारे टेलीविजन में डायरेक्शन भी कर लिया, और एक स्थिति बन गई कि अब मैं अपना समय खुद डिसाइड कर सकता हूँ, यानी मैं ये मना कर सकता हूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं सीरियल जी नहीं करूंगा। जी 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 तो फिर मैं थिएटर में फुल टाइम 2002 से जी जी वापस आया। जी और वो वापस इस तरह आया कि मुंबई में जब मेरी सारी जरूरतें पूरी हो गई, जी जी यानी घर, गाड़ी, जो भी आपको बेसिक चीजें चाहिए होती है वो सब जी 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 आ गई आपके जीवन में। जी जी तो जी फिर ये हुआ कि अब मैं अपनी तरह का थिएटर कर सकता हूँ। जी समस्या क्या है जी कि जो हम फ्रीलांसिंग करते थे थिएटर में, तो 40 दिन के लिए एक वर्कशॉप ले जाके आपको डायरेक्ट करना, किसी भी शहर में, कस्बे में, जी इस तरह के असाइनमेंट होते थे। जी जी डायरेक्टर के लिए तो कोई और काम होता नहीं था। जी जी तो उसमें ये था कि आप जा रहे हैं, कभी टीम अच्छी बन गई, कभी टीम अच्छी नहीं बनी। जी वर्कशॉप भी की, प्लेस भी किया, नैनीताल में किया और कानपुर में किया। इस तरह के बहुत से शहरों में जाके हमने वर्कशॉप्स की, प्लेस की। जी फिर जी एनएसडी में करते रहे, तो थिएटर से एक रिश्ता बना जी जी रहा। और जब 2002 में मौका आया तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं गालिब के खत, मिर्जा गालिब के खतों को एडिट जी करके जी 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 और उनको गजलों को जोड़ के हमने गालिब नामा नाम का एक शो, जी जो बहुत अपनी तरह का नायाब शो था, और जी उसने एक जी पूरी धारा शुरू कर दी। मतलब उसके आधार पर फिर बाद में जी कैफी और मैं बना, और फैज पर भी शो हुआ, और जी दूसरे और बहुत से शायरों पर लोगों ने उस फॉर्म को लेकर जी काम जी किया। वो बहुत अच्छी बात है, हुआ काम। जी जी उसी दौरान गुजरात के दंगे। जी अब गुजरात के दंगों से हम सब बड़े विचलित थे, क्योंकि पहली बार इतना इंटेंस कम्युनल स्ट्राइक हुआ था देश में जी जी पार्टीशन के बाद।
लेकिन मुझे ये पता था कि गुजरात के अलावा भी दूसरी जगहों पर भी दंगे होते हैं। जी 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 93 में बम्बई में हुए थे, उससे पहले बंगाल में हुए थे, उससे जी जी पहले दूसरी जगहों पर हुए थे, जी मुरादाबाद जी में हुए थे, कहीं और हुए थे। जी तो जी ये हमें पता था कि ये समय समय पर होता है। जी 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 तो मेरी पड़ताल ये थी कि ये कम्युनल दंगे होते क्यों हैं, एक चीज, जी जी और उसमें बिना पक्ष लिए, जी बिना ये कहे कि इसकी गलती या उसकी गलती, क्योंकि गलती किसी की नहीं होती। गलती कम्युनल जब दंगे होते हैं, जब ये हमारे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो उसमें विचित्र बात यह है कि इसके शिकार वो लोग होते हैं जिनका उन दंगों को करवाने से कुछ लेना देना नहीं। नहीं है, बिल्कुल सही। आम आदमी, एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ी औरत, जी 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 जिनको पता ही नहीं है जी जी कि वो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना दिए गए, निश्चित और रूप उसको करवाने वाला अपनी तरह से सेफ रहता है। तो ये जख्म की तरह हर बार उभर आते हैं। ये भी जी एक जी वायरस है जो, जी जी तो उस पर फिर गुलजार साहब की कहानियों को और कविताओं को लेकर मैंने एक कोलाज सा बनाया मंच। जी जी वो भी उस वक्त बिल्कुल नई चीज थी, अपनी तरह का वो फॉर्म ही अलग था, क्योंकि कविताएं और कहानी मिलाकर नहीं हुई थी। अलग से कहानियां हुई थी, कविताओं का मंचन छोटा मोटा हुआ था। जी जी मगर जो पहला शो इसका हमने किया 2002 जुलाई 18 ये में, किस नाम से किया सर आपने इसको? खराशे के नाम से, इसकी खराश है, पुस्तक भी है, तो वो तो राजकमल ने छापी। बहुत बहुत लोकप्रिय है सर, ये तो बहुत ही जी, लोकप्रिय है। तो खराशे का जो पूरा फॉर्म बना और जो हमने नाटक किया, उसमें अच्छी बात ये हुई कि मेरे साथ हिंदी मराठी के बहुत सारे अच्छे अभिनेता जुड़े। जी जी अतुल कुलकर्णी आज बड़ा नाम है सिनेमा के। जी 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 यशपाल शर्मा उस समय लगान वगान कर चुके थे, वो भी छोटे जी मोटे जी स्टार तो थे। जी जी वैशाली ठक्कर गुजराती की, लुबना टेलीविजन वगैरह कर चुके थे। जी जी उसके साथ अनूप सोनी, जी जी किशोर कदम, गणेश यादव, मराठी के बहुत बड़े दो एक्टर्स जिनको जी आपने जी हिंदी फिल्मों में भी देखा। जी जी तो ये सारे लोग जब आए एक मंच पर, जी तो एक बिल्कुल दूसरी तरह का मजा आया। और मुंबई में पहली बार 4-5 भाषाओं के कलाकारों ने एक साथ मिलकर ऐसा काम, जी 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 और वहां पर उसको लेकर हमको न्यूयॉर्क, भारतीय विद्या भवन ने हमको न्यूयॉर्क भी बुलाया, ये दोनों का, जी कालिना और खराशे करने। जी तो वहां तक हम लोग गए करने, जी और देश में काफी जगह किया हमने। उसके जी बाद ये स्थिति आई कि एक नाटक था, अगर आपको याद हो, तुम्हारी अमृता, जी जी शबाना जी आजमी फारूक से एक साथ करते थे, जी जी वो जी फिरोज जी खान साहब ने डायरेक्ट किया। जी उसका पार्ट 2 जब लिखा जावेद सिद्दीकी साहब ने, जी वो मैंने डायरेक्ट किया, उसको प्रोड्यूस भी मैंने किया था। उसमें सोनाली बेंद्रे और फारूक साहब जी जी थे। पहले वाले में शबाना का जो कैरेक्टर था, जी अमृता शबाना का वाला, उसका जी देहांत हो गया। जी दूसरा उसका जो सीक्वल था तुम्हारी अमृता का, दैट वाज जी कॉल्ड आपकी सोनिया, हाँ वो हाँ हमने जी किया जी था। जी 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 आपकी जी सोनिया, सोनाली बेंद्रे, फारूक शेख साहब। बहुत लोकप्रिय हुआ है सर वो भी नाटक। जी, वो भी लेकर जी काफी जगह जी गए, देश विदेश में। जी जी और उसको करने के बाद फिर एक गुलजार साहब की कहानी है जिस पर लिबास फिल्म बनी थी जी जी कुछ। तो उस कहानी को लेकर मैं उसको मंच पर करना चाह रहा था, तो मैंने गुलजार साहब से कहा कि ये थिएटर से जुड़े हुए एक कपल की कहानी है। मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, उस लड़की का कॉन्फ्लिक्ट उस कहानी में, कि वो चरित्र करती है नाटक में और बड़ा जी कमिटेड उसका हस्बैंड है, जी मगर वो लड़की बाल इसलिए नहीं कटा सकती कि उसको सावित्री के रोल में बड़े बाल चाहिए। जी 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 वो छुट्टी पर इसलिए नहीं जा सकती कि अगले हफ्ते उसके 3 शोज लगे हुए हैं। जी जी आज वो संडे है तो वो आराम करना चाहती, लेकिन उसको सुबह उठ के गरारे करने हैं क्योंकि दोपहर का शो है। तो एक एक इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और एक जी मैरिड हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, जी उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और कैसे एक तीसरा व्यक्ति आता है और वो एक संबंध बदलता जी है। उसको कच्चे लम्हे नाम से हमने उसको किया, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। उसमें जी जी किरण करमरकर जो उस समय ओम कर रहे थे जी कहानी घर घर की, जी किरण करमरकर आए हमारे साथ उसमें जी रोल करने, हर्ष छाया आए, और जी लोग तीनों ने वो नाटक किया। उसको भी हमने काफी जगह किया और काफी पॉपुलर रहा और बहुत चर्चित और बहुत अच्छा नाटक मुझे बहुत इसलिए पसंद था कि वो भी तीन कैरेक्टर्स में ऐसी पूरी जावेद साहब ने कहानी बांधी थी, जी चौथे जी कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी, और वो एक चलता जी हुआ बहता हुआ नाटक कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चलता। जी जी उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध,
जी जी अब ये संबंध बदल गए हैं बॉर्डर्स पर। जी तो जी। मैंने लकीरें नाम से एक और शो किया, हाँ, उसमें गुलजार बहुत ही लोकप्रिय है बहुत ही सर। यशपाल, जी जी। तो लकीरें में यशपाल शर्मा थे, जी जी लुबना जी थी, और बाकी और लोग भी थे, अभी भी करते हैं हम उसको। तो जी जी लकीरें में आइडिया ये था कि जो जीवन बदला है जी हमारी सीमा रेखा पर, जी जी और उस समय इत्तेफाक ये था कि मनमोहन सिंह जी यहाँ प्रधानमंत्री थे जी और वहाँ मुशर्रफ थे। जी जी तो वो इंटरेस्टिंग लगता था कि एक हिंदुस्तान से गया हुआ आदमी वहाँ का इस वक्त कर्णधार है, जी जी और वहां जी। से आया हुआ रिफ्यूजी हमारा प्राइम मिनिस्टर है। अरे वाह। उसको हम रिफ्यूजी नहीं कहते। तो बहुत वो अच्छा एक बड़ा संयोग था इंटरेस्टिंग लग सर। रहा जी जी वो जी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये जी एक है, और दूसरा कैसे काफी चीजें कॉमन। हमको लगता जी है कि बॉर्डर पर कुछ अलग ही कहानियां, क्योंकि अखबार हमको खून जी जी खराबा बनाते जी हैं, जी लेकिन जो रोज की जिंदगी है उनकी, जो जिस तरह से वो लोग रहते हैं बॉर्डर पर, जी जी जो आपसी संबंध बनते हैं जी जी इधर वालों के और उधर वालों के, तो उसकी भी कुछ छोटी छोटी बड़ी इंटरेस्टिंग ह्यूमन स्टोरीज थी। जी तो हमने लकीरें नाम से वो किया था, और उसका थीम यही रखा था कि लकीरें जो हैं उसको अब बनने मत दो, जी 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 लकीरें जो हैं बांटती। जी जी और अगर आपको पता हो तो रैडक्लिफ ने जो हिंदुस्तान का बंटवारा किया था, वो एक जी नक्शे पर पेंसिल की लाइन खींच दी थी। जी 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 तो आधा गांव उधर आधा गांव इधर, इस तरह की चीजें हुई थी उसमें उसमें जी बहुत नुकसान हुआ हमारा। जी जी तो बहरहाल वो एक शो हुआ। उसके बाद फिर मुंबई की स्ट्रीट लाइफ पर गुलजार साहब की कहानियां जमा की, हम्म और लकीरें नाम से एक म्यूजिकल नाटक किया। और इस दौरान फिर लकीरें ये हुआ, और फिर और बच्चों के नाटक हमने किए। सर, तो गुलजार साहब लकीरें को सर पब्लिक रिस्पांस कैसा मिला, ये बताइए। आ, बहुत अच्छा। और मैं जी एक एक शो मुझे आज भी याद है। जी मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, आपको जी याद है, जो पाकिस्तान से आके कसब और इन सब ने जो हमले किए थे। जी 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 कुछ संयोग ऐसा है कि 4 महीने पहले से हमारा वो शो हम्म, एनसीपीए में, टाटा जी में, जो बिल्कुल ओबरॉय होटल के पीछे, जहाँ ये ट्राइडेंट, जहाँ ये सारा हम्म, हुआ था जी 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 माफिया, हम्म, एक तरफ वो जगह थी जहाँ से कसब उतरा था, और एक हम्म, तरफ वो होटल था जहाँ लोग बंदी बना के मारे भी गए थे कुछ। जी जी उसके बीच में है एनसीपीए, जिसमें जी हमारा ये शो था। जी और जी उस शो में ऐसा हुआ कि उसके ये सारा खत्म होने के एक हफ्ते बाद हमारा शो था एनसीपीए, और बड़ा जी चार्ज माहौल था, और सबको ये था कि ये आप इंडिया पाकिस्तान पर इस समय क्यों बात कर रहे जी 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 हैं। और जाहिर है कि गुस्सा बहुत था, आक्रोश बहुत था लोगों में, जी और सबको लगता था कि हमको सबक सिखा देना चाहिए, हमको हम्म, ये कर देना। जी मगर उसके साथ बात ये थी, विजया मेहता जी जो डायरेक्टर थी उसका, जी 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 उन्होंने कहा कि चर्चा तो इसलिए शो करेंगे और हम्म, जैसा है वैसा करेंगे, हम्म, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं उसका इस एक्ट से कुछ लेना देना नहीं। जी जी ये जी जो हादसा हुआ है जी जी उससे, और चर्चा ना करके हम उस आक्रोश को और दूसरी तरह से गलत तरीके से चैनलाइज होने का मौका दे सकते जी 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 हैं। लेकिन एक नाटक है, 200 लोग देखने, 300 लोग जो भी आए थे, जी 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 और उन सब से बाद में लोग रुके, उन्होंने चर्चा की, इस जी जी बारे जी में भी सवाल किया कि जी जी आपको इस समय क्या लग रहा है। हम्म, तो उसमें बड़ा मोटा मोटा कहना मेरा यही है कि हम जी जब जी युद्ध भी करते हैं, जी जी तो 6 महीने 1 साल बाद आके कुर्सी मेज पर बैठकर बात करते जी 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 हैं, है ना। निश्चित तौर तो दुनिया में सब जगह हुआ है। सेकेंड पे वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, 71 वॉर के बाद इंडिया में हुआ, कारगिल जी के बाद हुआ इंडिया में। जी जी तो ये प्रयास, तो पड़ोस में आग लगेगी तो हमारे यहाँ भी उसकी लपट आएगी, उसके यहाँ हमारे यहाँ भी निश्चित घटेगी। तौर पे निश्चित तौर तो वो पड़ोस का एक अलग मामला होता है। तो पे बहरहाल वो हो गया। उसके बाद अठन्निया किया हमने, मुंबई की स्ट्रीट लाइफ पर नाटक किया। फिर टैगोर की एक कहानी को गुलजार साहब ने हमारे लिए अडेप्ट किया। जी जावेद जी सिद्दीकी साहब ने हमारे लिए हमसफर नाम का नाटक लिखा है, जो आज हम्म, बहुत चर्चित है, और अभी अमेरिका करके आए हम लोग मार्च में, जी अरे वाह टूर किया हमने वहाँ। जी तो वो इस तरह के नाटक हुए। फिर उसके बाद हमने गोपी गहन नागा बहन बच्चों के लिए किया। जी एक और नाटक था जो ही ब्रेख्त का एक नाटक है, ही हू सेज यस ही हू सेज नो का एक अडेप्टेशन किया, अगर और जी मगर। जी जी फिर ओरिजिनल लिखे हुए बच्चों के नाटक, पंचतंत्र की कहानियां की हमने बच्चों के लिए।
जी कुल मिला के 15-16 नाटक अब तक हम लोग जी कर चुके हैं, जिसमें मूलतः जी गुलजार साहब, जावेद सिद्दीकी साहब के लिखे हुए स्क्रिप्ट से, और जी। एक अजय शुक्ला जी का नाटक ताजमहल का उद्घाटन, ताजमहल के टेंडर का सीक्वल। अच्छा। मुंबई में मैंने ताजमहल के टेंडर मुंबई में 2002 में किया जी था, जी 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 जिसमें राकेश बेदी और अंजन श्रीवास्तव, अवतार जी गिल, ये लोग काम करते जी हैं, आज भी जी करते हैं। वो जी नाटक आज भी, हम्म, 18 साल हो गए हैं उसको, वो जी। आज भी हाउसफुल का बोर्ड लगा होता है उस पर, टिकट क्या सेल, बात है। तो जी आज तक हो रहा है। जी तो उसका एक सीक्वल उन्होंने लिखा था, ताजमहल का उद्घाटन, वो मैंने जी किया, उसमें जय शिरजी, अमित जी बहल के साथ। जी एक जी और बड़ा इंटरेस्टिंग नाटक किया, जी जो हमारे पवन वर्मा जी हैं, बड़े लेखक हैं, डिप्लोमेट हैं, जी राजनीति में भी अभी स्पोक्स पर्सन रहे हैं वो। जी तो जी पवन वर्मा जी ने एक लंबी कविता लिखी थी युधिष्ठिर और द्रौपदी के संबंध को लेकर, अच्छा। महाभारत के समय। जी 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 और उन्होंने वो समय बड़ा इंटरेस्टिंग चूज किया उस कविता का। वो समय वो है जब चारों भाई कुंड के पास जाकर हम्म, मृत अवस्था में हैं, जी और जी युधिष्ठिर अकेले बचे हैं, द्रौपदी अकेले बची जी जी है। द्रौपदी क्या सोच रही है और युधिष्ठिर क्या सोच रहे हम्म हैं, और उसके बाद फिर यक्ष प्रश्न है, और कैसे हम्म, ब्रह्म, और वो जो पूरा एक जी प्रकरण। जी 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 तो जी ये दो एक कविता के फॉर्म में पवन हम्म, वर्मा जी ने जो लिखा था, जी जी उसको गुलजार साहब ने अनुवाद किया उसका, और हम्म, अपनी तरह से लिखा उसको, जी और जी उसको एक नाटक का रूप दिया। जी तो वो जी। हम पांसा के नाम से वो नाटक करते हाँ, हैं, वो आपका युधिष्ठिर और द्रौपदी। लेटेस्ट नाटक वही है सर आपका? हाँ। जी, लेटेस्ट नहीं है, उसको भी 5 साल हो गए। जी जी तो जी जी वो किया हमने। लेटेस्ट हमारा नाटक जो पिछले साल हमने किया, वो था हम्म, गुड़म्बा। अच्छा। वो एक मोनोलॉग है जो जावेद सिद्दीकी साहब ने लिखा, लुबना अकेले करती है, एकल जी नाटक जी है वो, 1.25 जी घंटे का। जी जी वो एक औरत की जर्नी है, ट्रेडिशनल फैमिली से आई हुई कंजर्वेटिव फैमिली की औरत कैसे हम्म आज एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल को एक्सेप्ट करती है। तो वो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मुझे उसमें जो बात बड़ी खूबसूरत लगती है वो ये है, गुड़म्बा में मैं उसका जिक्र जी करने वाला था, जी कि हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आधुनिक होना क्या है, जी जी आधुनिक आप कैसे हैं। हम्म, तो हमारा ये मानना है कि आधुनिक मैं ऐसा हूं कि आपको आपकी तरह रहने दे रहा जी जी हूं, आपके ऊपर में अपनी कोई मान्यता, कोई वैल्यू जी जी थोप नहीं रहा हूं। आपको अच्छा लग रहा है आप अपना रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा तो कोई समस्या नहीं। जी जी तो एक सहजता से आदमी रहने दिया जाए, जी जी वो जी भी मुझे लगता है एक आधुनिकता का रूप है। तो वो निश्चित इस तौर तरह पर। की बात हम गुड़म्बा में कर रहे हैं। जी और जी गुड़म्बा से पहले भी हमने लास्ट जो नाटक किए हैं लगातार करते हैं, जी पासा बहुत चर्चित रहा है, वो भी हमने सिटी फोर्ट में भी किया, दिल्ली में, लखनऊ अभी तक नहीं आया क्योंकि उसकी टीम बहुत बड़ी है, जी जी 40 लोगों की टीम है। एक और हमारा बच्चों का एक बहुत बड़ा नाटक है, वो जी पिनोकियो जी पर हम करते हैं जी कहानी, जी 1 घंटे का वो भी प्ले है। जी और सुनते हो के नाम से टैगोर की कहानी गुलजार साहब ने अडेप्ट की थी। जी एक जी उनकी बड़ी अच्छी कहानी है, स्त्री पत्रो, पत्नी का पत्र नाम से कहानी है, अच्छा। उन्होंने अडेप्ट किया था हमारे जी लिए। तो जी जी टैगोर की एक कहानी गुलजार साहब वाला द्वारा की नाट्य रचना के रूप में वो भी हमने किया। जी जी 15-16 नाटक इतने सालों में हम लोग मुंबई में कर चुके हैं। जी जी कोशिश करते हैं कि हर साल कम से कम एक नया नाटक करें, जी जी और जी पुराने नाटक हम आज भी, खराशें आज भी करते हैं, जी लकीरें आज भी करते हैं, पासा आज भी करते हैं, हम सफर होता ही रहता है। जी पिछले जी 10 साल से चल रहा है वो नाटक। जी तो जी वो है और अच्छी बात ये लगती है कि मुंबई में जी कहें कुछ भी, जी हिंदी एक भाषा है मुंबई की, जैसे अंग्रेजी एक भाषा है, जी जी हिंदी भी एक पारंपरिक भाषा है, क्योंकि 200 साल से ज्यादा हो गए इसको इस्तेमाल होते हुए। जी 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 पहला कमर्शियल एंटरटेनमेंट भी हिंदी में ही मुंबई में हुआ था, जिसको हम पारसी कंपनी नाटक कहते जी 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 हैं, 150 साल, 200 साल पहले जो शुरू हुआ। जी तो जी जाहिर है कि हिंदी की जगह थी, इसलिए शुरू हुआ। बिल्कुल। हिंदी फिल्में भी, ये बात दूसरी कि हिंदी क्षेत्रों में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है हम्म, शूटिंग की या फिल्म बनाने की, लेकिन आज लैब्स वगैरह खत्म हो गई, तो आज बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जी जी लखनऊ जी बहुत बड़ा सेंटर बन गया सब्सिडी के नाम पर, जी 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 बहाने कम से कम वहाँ हर साल 4 शूटिंग होती है, जी लोगों जी को रोजगार मिल रहा है, लोकल कलाकार काम कर रहे जी 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 हैं। वो एक इस तरह के काम जब से ये शुरू हुआ तो फायदे भी होंगे।
जी और जी अब रंगमंच की स्थिति है कि मुंबई में अच्छी बात है कि नए नाटक लिखे जाए। जी जी मुंबई की बहुत अच्छी बात यह है कि मुंबई के दर्शकों को भी जी जी और नाटक खेलने वालों को भी जी नए लेखन से बहुत लगाव है। जी यानी अगर आप इसको अन्यथा ना लें, तो जी अगर जी मैं आज ये कहूँ कि मैं आषाढ़ के एक दिन का रिवाइवल कर रहा हूँ, तो लोग आएंगे। जी जी लेकिन मकरंद का एक नया प्ले है या मेरा एक गुलजार साहब का नया लिखा प्ले है, तो जी लोगों में उत्साह अलग होता है, क्योंकि वो आषाढ़ का एक दिन देख चुके हैं दुबे जी का। बिल्कुल बिल्कुल और सर। अच्छा, विजय जी जी मेहता जी का वो है वतन देख चुके जी जी हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण देख चुके जी जी हैं। तो वो नाटक है महत्वपूर्ण, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दर्शक जिस उत्साह से नए नाटक के लिए आता है, वो निश्चित देख तौर नहीं पर। पाता। जी तो उसके लिए लाइन लगाते हैं, एडवांस में टिकट खरीदते हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात ये है, और इसको मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ, क्योंकि मेरा नाटक देखने के लिए, और मेरा क्या, किसी का भी नाटक देखने के लिए दर्शक जी एक हफ्ता पहले प्लान करता है, जी जी ऑनलाइन टिकट खरीदता है, जी फिर 2 घंटा पहले घर से निकलता है, जी 1 डेढ़ घंटा पहले पृथ्वी जी पर पहुंचता है, लाइन में खड़ा होता है कि सीट अच्छी मिल जाए। जी 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 उसके बाद आपका नाटक देखता है, और पसंद आता तो खड़े होकर ताली बजाता है। जी जी इससे ज्यादा सौभाग्य किसको मिले। निश्चित तौर पर सर। यानी वो, तो मैं जब भी ऑडियंस को देखता हूँ, दर्शकों को देखता हूँ, जब भी कर्टन कॉल के बाद बुलाते हैं, जी मंच जी पर जाता हूँ, जी तो मैं इतना, मेरे लिए बड़ी कैथार्सिस होती है। जी जी बहुत मेरे लिए वो बड़ा इमोशनल मोमेंट इसलिए होता है, जी मुझे लगता है कि मेरे एक ख्याल, एक जर्म, एक बीज के आधार पर इतने लोग उठकर आए। बिल्कुल सर। जब हमने नाटक शुरू किया था, सोचा था, जी जी तो जी ये जो जिम्मेदारी है, जी जी हमें क्रिएटिविटी की आजादी है, हमें अपनी बात कहने की आजादी है, मगर उस आजादी के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जी 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 तो इसलिए मैं जब भी कोई प्रतिबद्धता की बात करता है, जी तो मैं पहले तो कहता हूँ, भाई प्रतिबद्धता विचारधारा से पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी नाटक को लेकर क्या प्रतिबद्धता है, जी उसकी गुणवत्ता को लेकर, जी और दर्शकों की तरफ तुम्हारी क्या प्रतिबद्धता। जी आपका पहला, मुझसे मेरी पहली प्रतिबद्धता होती है आलेख पर, जिसमें मुझे लगता है मैं मंच पर ला रहा हूँ। दूसरी प्रतिबद्धता है मेरी दर्शकों की तरफ, जो जी मुझे जी देखने आए, मेरा काम देखने आए। जी जी तो वो जिम्मेदारी का निर्वाह भी तो करना है। बिल्कुल सर। अब उसके बीच में आपकी विचारधारा जैसा आप सोचते हैं निकल के आ ही जाएगी, उसको अलग जी से स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं जी 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 है ना। कहानी जी कहते हुए तो पता ही चल जाता है कि ये आदमी क्या कहना चाहता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो ऐसा आ रहा है अभी तक का। और अभी भी हम लोग नया नाटक प्लान कर रहे थे, जी जी कविताओं को लेकर एक पूरा शो में सोच रहा था, नाटक मंचीय प्रस्तुति। जी जी अगर वो इसकी वजह से रहेगी, वरना मुझे मई में एक नया नाटक जी खून जी करना था। अभी तक तो ऐसा बीते दिनों सर हमारे शो पे श्री डिम्पी मिश्रा जी भी आए थे आगरा के। जी और वो जी आपको अपना मार्गदर्शक ही मानते हैं, गुरु मानते हैं, और आपका भी आगरा से, जी। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आगरा से बड़ा जुड़ाव है आपका। तो देखिए, मेरा आगरा से जुड़ाव जो है, उसमें जी बहुत बड़ा कारण डिम्पी है। जी और डिम्पी और उनके जो वहाँ जो संरक्षक हैं, कुछ जी डॉक्टर्स हैं, जी 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 तो वो जो हैं डॉक्टर सरकार साहब हैं, डॉक्टर संदीप गुप्ता साहब हैं। जी जी अब ये वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, इनको लगता है वहाँ रंगमंच होना चाहिए। जी और जी मुझे जब मैं गया, मेरी भेंट हुई, तो जी मैंने उनसे ये कहा कि आप बेसिक खर्चों में अगर सपोर्ट करा दें, जी जी तो मैं अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ कि वो आगरा आके जी शो करें। और ये लड़का यहाँ पर काम कर रहा है, और इसके जैसे जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप जी उनको जो भी सपोर्ट दे सकते हैं कीजिए। डिम्पी अकेले नहीं, मैंने उनको यही कहा कि मेरा कोई आग्रह नहीं कि आप एक व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करें। जी जी जो भी काम करना चाह रहा है, उसके लिए कम से कम ऐसा माहौल बना दें कि उसको यहाँ आकर नाटक करना अच्छा लगे। जी 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 ये मुझे मालूम है कि नाटक से रोजगार नहीं मिलेगा, जी जी लेकिन सुविधाएं मिल जाएं तो आदमी कर सकता है। जी जी रिहर्सल की सुविधा है, छोटे मोटे जो खर्चे, तो उसने एक अपना एक तरीका बना लिया है, मेंबर्स बन गए हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर जोर रहा है। और मैं ऐसे हर उस व्यक्ति की मदद करने को तैयार हूँ जी जो जी अपने यहाँ रंगमंच के लिए कुछ करना चाह रहा है। जी जी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मुंह उठा के देखते हैं कि हमको कुछ ग्रांट मिले तो हम कुछ करें। जी रंगमंच वाला आदमी जो है, वो कटोरा लेके घूमता है, जी जी मैं फला जगह एक स्कीम है, फला जगह ये मिल जाएगा मुझे,
जो रंगमंडल बनाए बैठे हैं वो अपने टेलीफोन के बिल से लेके सारे खर्चे उसी रंग जो आपको ग्रांट मिलती है कल्चरल जी जी उस पर डालते हैं, और खाना पूरी के नाम पर आप कागज पे दिखा देते हैं या शो भी करते हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं होती दर्शक आया नहीं आए, क्योंकि आप 2500 4000 की जो भी शर्त है उसी जी 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 वो आपको पूरी करनी है। जो गौर में कहाँ शो कर रहे हैं, मलौर में कर रहे हैं किसी को, जी जी तो वो एक अलग है, और उसकी मुझे लगता है समय है कि उसकी पड़ताल होनी चाहिए, जी जी अगर वो मेरा डोमेन नहीं है। जहां तक आगरा के रंगमंच को लेकर आपने बात की, डिम्पी को लेकर, जी तो डिम्पी मिश्रा जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जनरेशन की ये जिम्मेदारी जी जी हमारे साथ हमारे सीनियर्स ने नहीं किया, जी लेकिन मुझे लगता है मुझे अपने जूनियर्स के साथ करना चाहिए। शुक्र उनको रहबर, उनका मार्गदर्शक भी बनना चाहिए, उनका रहबर बनना चाहिए, उनका सपोर्टर बनना चाहिए हर जी उस काम में जो आपको लगता है समाज के लिए अच्छा है, या आपको लगता है ये कला के क्षेत्र में चीजों को आगे ले जाए, जी 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 क्योंकि नाटक क्षणभंगुर है। जी जी नाटक आपने किया, खत्म हो गया, जी जी आपको फिर दोबारा करना, जी और नाटक की परंपरा बनी रहे, उसमें विस्तार आए, उसमें सोच आए, उसमें समाज के लोग जुड़े, जी जी वो हम रंगकर्मियों की भी जिम्मेदारी है। हम रंगकर्मियों में एक बड़ी समस्याएं हैं, हम बातें मंच पर खड़े होकर जो करते हैं जी अपने जीवन में उसका पालन नहीं करते। जी हम सब बड़े विरोधाभास में जीते हैं। जी हम जी बातें करते हैं अच्छाई की मंच पर, लेकिन वो नाटक करते हुए वो सारी बुराइयां हम अपने अंदर पालते हैं जिसके विरोध में हम मंच पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। जी हम लेखक को बताते नहीं कि हम उसका नाटक कर रहे हैं, जी उसको रॉयल्टी नहीं देते हैं। हमारे पास जो कर्मचारी है थिएटर का, जो सफाई करता मंच की, आप उसको भी 200 रुपए 300 रुपए टिप कर देते हैं, जी मगर जी आप लेखक को 100 रुपए तक नहीं देते, आप उसको बताना भी नहीं गवारा करते कि आप उसका जी नाटक करते हैं, जी और जी फिर कहते हैं नाटक नहीं लिखा जाता। अपनी कलाकार की जो ईमानदारी है, जी जी हम शिकायत करने के लिए तो सामने खड़े होते हैं, सरकार ये नहीं कर रही है, दूसरा ये नहीं कर रहा है, पर जी भाई जी हमको किसी ने कहा नहीं था कि आप थिएटर कीजिए, बिल्कुल सही है हमको किसी ने कहा नहीं था कि आप बंबई आइए, आपकी जरूरत है। जी जी मैं आया था, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ, जी जी मेरे पास देने को कुछ है, इसलिए मैं आया था। जी जी अब मैं जो देना चाह रहा हूँ वो ये समाज लेना भी चाह रहा है या नहीं, वो भी तो मुझे सोचना होगा, बिल्कुल वरना मैं मुरादाबाद क्यों नहीं गया, जी जी मैं गाजियाबाद क्यों नहीं गया? जी जी इसलिए नहीं गया कि मुझे मालूम है वहां उसको लेने वाले नहीं, बिल्कुल लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां वो भी हमें समझना चाहिए। जी तो जी ये रहा है कि हम लोग थिएटर के नाम पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे कोर्सेज बन गए, क्योंकि वो कोर्सेज चलाना महंगा काम नहीं, जी 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 लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशन, आई एम सॉरी टू से, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, जी 25-30 साल से हैं, कोई 60 साल से, 40 साल से जो इंस्टीट्यूशन, जी वो इस एक झूठ पर आश्रित है कि वो पेशेवर रंगकर्मी तैयार करते हैं, वो प्रोफेशनल थिएटर वर्कर तैयार करने के नाम पर जी जी कॉम्पिटेंट आर्टिस्ट को एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, जी जी क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप इंजीनियर तैयार करें, लेकिन आपके पास इंजीनियर को कंज्यूम करने की जगह है। जी जी आज इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो गए सारे, जी जी क्यों बंद हो गए? क्योंकि उनको लगा था इंजीनियरिंग बड़ा पैसा बहुत आता, तो सबने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। जी 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 डॉक्टर्स के साथ ये हुआ, डॉक्टर्स की हमारे देश में कमी हमें भी मालूम है, जी 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 सरकार के रिसोर्स पर डॉक्टर बनता आदमी, ये भी हमें पता है, लेकिन आपने डॉक्टर तैयार कर दिए, लेकिन अगर आपके पास अस्पताल नहीं है कंज्यूम कहाँ होंगे तो मरीज कहाँ देखेगा डॉक्टर? जी जी अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलेगा। हम्म लेकिन हमारे यहाँ एक उपेक्षा की जाती है वेलफेयर में कि सरकार कुछ चीजों की तरफ ध्यान देगी। जी जी मेरे नजदीक एजुकेशन, हेल्थ जी जी के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी संस्कृति की है, कल्चर जी की है। जी और एक स्वस्थ राष्ट्र हो, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, जी जी शिक्षित हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और सुसंस्कृत हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। जी जी अब होता ये है, हमारे देश की विडंबना ये है कि जहां पर आपका इकोनॉमिक
ग्रोथ होती है सो कॉल्ड, जी जी जी। जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ मानते हैं, हम्म, वहां हमारा कल्चरल डिटीरिएशन हो जाता जी जी। है। यानी हमारे देश में हम्म, हमारी जो संस्कृति है, लोक संस्कृति, वो जी जी सबसे प्योर फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में वहां मिलेगी जहां बहुत ज्यादा गरीबी है। जी जी। जहां गरीबी दूर होती है तो सबसे पहले जो आदमी भागता है वो अपनी संस्कृति से। आपको लगता है ये हमारे किसी काम की नहीं है, जी जी ये हमें छोटा बनाती है। तो बच्चा जो पजामा धोती कुछ भी पहनता था, वो टाई और शर्ट पहन के गांव के स्कूल में जाता, जी क्योंकि गांव के जो माँ बाप है उनको लगता है ये टाई लगाएगा बच्चा तो शिक्षित होगा। जी वो शिक्षित की समझ हमारी दूसरी हो गई। जी जी। हमको अपनी चीजें कमजोर लगती हैं। अभी मैं एक इंस्टेंस सुनाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आयोग था। जी जी गुलाब बाई जी जिंदा थी जी और उनकी नौटंकी आई थी, लखनऊ में वो लेकर आई थी जी अनारकली नाम। जी इस पर मुगले आजम फिल्म बनी है, वही बेसिक एक नाटक है अनारकली। जी। तो वो अनारकली उन्होंने नाटक किया और उसमें उन्होंने गाने अनारकली फिल्म के यूज किए। अच्छा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, जमाना जी ये समझा हम पी क्या है, तो सिचुएशन नहीं थी तो उन्होंने फिल्म के गाने एज इट इज ले। जी मैंने उनसे यही कहा कि आपने ओरिजिनल गाने क्यों नहीं यूज किए, फिल्म के गाने। जी तो उन्होंने कहा, गुलाब जी ने मुझे कहा कि बेटा कोई सुनना नहीं चाहता हमारे गाने, जी ये लोग फिल्म के गाने सुनना चाहते हैं। और मुझे उस समय लगा जी। कि छत्तीसगढ़ में हबीब साहब ने बड़ा काम ये किया कि वहाँ के लोक कलाकार को ये बल दिया कि तुम अपनी बात अपनी भाषा में लोगों को कहो। जी जी तीजन बाई को वो पंडवानी के लिए पेरिस और अमेरिका लेकर गए, इंग्लैंड लेकर गए। जी जी तो तीजन बाई को ये बल मिला कि मैं अपनी पंडवानी अपनी भाषा में दुनिया के किसी भी मंच पर कर सकता जी जी हूँ। चरणदास चोर नाटक एडिनबरा फेस्टिवल में और लंदन में जी वेस्ट एंड पर बिल्कुल उसी तरह खेला गया जैसे रायपुर की कालीबाड़ी में खेला जाता। जी 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 कोई उन्होंने बदलाव नहीं किया नाटक में, ना कलाकारों ने भाषा बदली। जी 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 तो ये जो बल मिला एक कि मैं अपनी भाषा में अपनी बात कह सकता हूँ और दुनिया के किसी भी मंच पर कह सकता जी 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 हूँ, दर्शकों को भी आगे आना पड़ेगा, जी जी। हमें हर बार दर्शक तक जाना पड़ेगा जरूरी। तो वो मुझे लगता है वो काम हमारी लोक कलाओं के साथ खासतौर से उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से यहाँ पर हुआ जी जी छत्तीसगढ़ में हबीब। और इसलिए मुझे हबीब तनवीर साहब का वो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा लगता है, जी। लोक कलाकारों को जो संबल दिया, जो एम्पावरमेंट दिया। निश्चित तौर पर आज सर। वो मुझे लगता है कि वो धरोहर है हमारी, बिल्कुल। हमारी ट्राइबल आर्ट्स, हमारी फोक आर्ट्स, वो है जिनको हमें प्रिजर्व करना है। जी जी क्योंकि उसको जो परफॉर्म करने वाला है, जो उसका जो सेवा कर रहा है, जी जी उसको आधा मौका मिलते ही वो छोड़ देगा। जी जी वो भी अपना एक गाना गाएगा और उसको ले कैसेट निकाल के कहेगा देखिए मेरा भी कैसेट में गाना है। जी और जी उसका अगर आपको देखना हो तो आप भोजपुरी का उदाहरण आपके सामने, जी 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 कि भोजपुरी में जिस हिसाब से ह्रास आया, जिस तरह से डिटीरिएशन आया है, जी 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 और भोजपुरी को हम एक गौड़ संस्कृति के तौर पर पेश करते हैं अपनी फिल्मों में भी, जी जी वेब जी पर भी और दुनिया भर में, जी जी कहीं ना कहीं सही, जस्ट मुझे तो नहीं लगता सही, क्योंकि मैंने उसके अच्छे रूप देखे, हाँ, निश्चित तौर पे सर। भाषा की, उस भाषा की मिठास देखी। हम्म, तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी भी हमारी जनरेशन की है। बिल्कुल। हमें डिम्पी मिश्रा जैसी जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन को बताना है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आने वाली जी जी है। हम लोगों की 2/3 जिंदगी लगभग गुजर चुकी है। जी जी अब हमारा काम ये है कि हम दूसरे लोगों को आगे बढ़ते हुए देखें, उनको सपोर्ट करें, जी जहां जी अच्छा काम हो रहा हो उसको बल दें। बिल्कुल सर। अपनी यश अपनी ख्याति होता ही है कि आदमी चला जाता है, उसका थिएटर उसके साथ खत्म हो जाता है, जी 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 क्योंकि अपने समय रहते उन्होंने अपने विकल्प नहीं तैयार किए, अपने सक्सेसर नहीं तैयार किए, वो लोग तैयार नहीं किए जो आपको आगे ले जाए। जी जी काम जी आपको नहीं, हम्म। सतत रूप से अगर काम चल रहा है तो उसके लिए आपको कलाकार तैयार भी तो करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल।
तो मैं डिम्पी जैसे भी है, मैं डिम्पी का, चूंकि आपने नाम लिया इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन जी मुझे जी पूरा यकीन है कि डिम्पी जैसे कम से कम 25 लोग होंगे इस देश में, जी 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 जिनकी मदद की जाए तो वो अच्छा काम कर सकते। जी 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 लेकिन हमारी जनरेशन की समस्या ये है कि हम अपने यश और अपने नाम को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि हमको लगता है इनका क्या होगा, हमारे अपने पेट नहीं भरे हैं अभी, तो हम दूसरे को क्या रोटी बांट के देंगे, जबकि होना चाहिए उल्टा। जी जी अब जो जो अब मैं, ऊपर वाले की बड़ी दया है कि मैं जो कुछ कर सकता था छोटा मोटा मैंने किया। जी अब मैं वो दायरे के रतन थियम की तरह मैं कंपनी बनाना चाहता था, नहीं बना पाया, जी उसके अपने कारण है। मौका लगेगा तो शायद उत्तर प्रदेश में आकर एक जगह बनाऊं, वैसा ही कंपनी मेरा बनाना। मैं जी अपनी जी तरह की एक रिपोर्टरी तैयार करके लोक कलाओं और उत्तर प्रदेश की कलाओं को लेकर आ गया, लेकिन जी उस समय रिसोर्स नहीं था। और उस समय अगर आपको बैठकर दफ्तरों में चक्कर लगाने हैं, अफसरों के साथ पान मसाला खिला के अपनी फाइल पास करानी, जी तो जी वो मुझे बड़ा, जो रिपोर्टरी कंपनी की ग्रांट वगैरह में लोग जी मिलते हैं, जी 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 तो मुझे लगता है वो बहुत कलाकार को कहीं छोटा कर। जी जी हम वो सब, वो काम है भी नहीं सर, वो कलाकार का काम है भी मुझे पता नहीं है, नहीं शायद कला के लिए जरूरी हो वो भी, मैं नहीं। जी जो लोग कर रहे हैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपको हमेशा बतौर कलाकार छोटा बनाया जाता जी 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 है। ये मैं फिल्म से भी एतराज करता हूँ, और मैं थिएटर वालों से बार बार कहता हूँ हम्म कि देखो, तुमको फिल्म में ये कह रहे हैं कि थिएटर का एक्टर चाहिए, हम्म मगर इनको कॉम्पिटेंट एक्टर चाहिए। जूनियर आर्टिस्ट की जगह आप कास्टिंग डायरेक्टर हो गए, तो वो सीनियर आर्टिस्ट सप्लाई हो गए जी जी कि जी क्या कर रहे हैं आप। हमने जी पहले 5 एक्टर जो अच्छे बड़े रोल होते हैं, 18-20 सीन 22 सीन वाले, वो हम्म डायरेक्टर कास्ट कर चुका होता है स्क्रिप्ट लिखने के टाइम। जी 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 अब आपको बाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, 4 सीन में जो उधर से आएगा, 2 सीन में वो लड़की दौड़ती हुई आएगी, जी 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 बम्बई से मत लाओ, लोकल ले लो, वहीं जी से कलाकार देख लो, तो अब वो काम हो गया। जी जी अब उसमें जब मैं देखता हूँ कि एक बड़ा सिद्धस्त, हम्म बड़ा कलाकार मंच का, हम्म वो छोटा काम कर रहा है, तो मुझे बुरा लगता जी जी है। यानी मनोहर सिंह जी जब बम्बई आए, जी जी तो मैंने जो फिल्मों में उनका काम देखा, जो उनको रोल्स ऑफर हो रहे थे, जी मुझे बुरा लगता था, क्योंकि मैं उनको तुगलक में देख चुका था, मैं उनको महाबली में देख चुका था। बिल्कुल 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 तो मैं उस छवि को लेकर जी जी रहा जी था। सुरेखा जी को रिकॉग्निशन आज दिया बम्बई, जी 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 इतने सालों बाद। जी जी लेकिन सुरेखा जी हमेशा से बड़ी कलाकार थी। निश्चित तौर से रघुवीर यादव हम्म बड़े कलाकार, पूरा नाटक अपने कंधे पर लेकर चलते थे। जी जी लेकिन फिल्म में वो जस्टिफिकेशन नहीं मिलता बम्बई। जी 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 अन्नू कपूर भाई, सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पंकज कपूर साहब ने अपने आप को संभाला, जो जी सिलेक्टेड काम था वो किया, नसीर साहब ने। जी जी ओम जी भी बाद में आते आते छोटे मोटे करते थे, मुझे बड़ा बुरा लगता था। जी ओम जी जी फिर मेरे बड़े करीबी भी थे। जी जी तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि एक थिएटर का बड़ा आर्टिस्ट, जिसको जी मैं बड़ा मानता जी जी हूँ, अगर मिनिस्क्यूल, तो मुझे वो पूरा एटीट्यूड अजीब लगता है। और फिर मुझे लगता है कि ये जो हमारे सीनियर कैरेक्टर फिल्म वाले हैं, उनके मुकाबले इनकी फैसिलिटीज, ये वैन शेयर कर रहे हैं, इनके साथ 2 लोग बैठेंगे कमरे में, वो जी अकेले बैठेगा, वो सारा जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी कोफ्त होती जी 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 है, क्योंकि मेरा संस्कार आज भी थिएटर का है। बिल्कुल फिल्में की हैं मैंने, टेलीविजन किया मैंने, कलाकारों के साथ, ऊपर वाले की दया से हर बड़े कलाकार के साथ काम किया। जी जी अगर उसमें जो बात समझ में आई वो ये कि फिल्मों की व्यवस्था वो है जो आपको हमेशा ये एहसास दिलाती है कि आपकी कमर्शियल रेटिंग ये नहीं है। जी 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 तो आपकी अगर कमर्शियल रेटिंग है तो पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी है। जी जी अगर आप मोटे तौर पर ये कि अगर आप 5,000 रुपए पर डे के एक्टर हैं, जी तो आपको एक तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, और 50,000 रुपए पर डे के एक्टर है तो दूसरी तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, और 5 लाख पर डे के हैं तो तीसरी तरह का, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी जी 50 जी लाख पर डे के हैं तो एक अलग है। जी जी तो ये एक पूरा लेयर सिस्टम बन गया। जी जी वो मुझे, जो थिएटर में नहीं है। थिएटर में अच्छी बात ये है कि चाहे सोनाली बेंद्रे हमारे साथ काम करने आई, फारूक शेख काम करने आए, वो अपना बैग खुद उठाते थे। वही सोनाली बेंद्रे जब फिल्म में जाती थी, उनके साथ 4 लोग जाते थे। जी जी वही सोनाली जब हमारे साथ नाटक करने आई तो अकेले आती थी, अपना बैग खुद उठाती, जी मुझे जी भी नहीं उठाने देती थी।
जी 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 वो मुझे बहुत खिलाड़ियों की तरह है। मतलब अब मैं मोटी सी मिसाल दूं, जी जी मैं देखता हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जी मेरा तबला स्टेज पर रखवा दीजिए, मेरा इंस्ट्रूमेंट। तो मैं उनको यही पूछता हूँ कि भाई इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से तुम्हारी पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम इमेजिन करो सचिन तेंदुलकर अपना किट के लिए उठाने के लिए एक बंदा लेकर आए, तो या आज की तारीख में विराट कोहली जी 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 कंधे पे किट बैग ना ला दे और जी स्टेडियम में और किसी से कह जरा मेरा किट बैग मंगा लेना, तो 15 आदमी दौड़ेंगे। जी 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 मगर संस्कार नहीं है वो, बिल्कुल बिल्कुल और सही। वो संस्कार बनाने वाली बात है। मैं जी सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जी जी। जी जी। सर एक बहुत बड़ी चुनौती जो है सर, उस पे मैं चाहूंगा कि आपका अगर कुछ हल मिल सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। जी ऐसे लोग सर, जैसे अभी एकेडमीज की बात हो रही थी, या और भी लोग हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं रंगमंच का, वापस अपने जी क्षेत्र में जा करके छोटे छोटे शहरों में सक्रिय रंगकर्म जी करना चाह रहे हैं, और कर भी रहे हैं जी बहुत सारे लोग। लेकिन जी सर इसके साथ जो एक बहुत बड़ी एक समस्या जुड़ी हुई है, वो है आर्थिक संकट। क्योंकि छोटे शहरों में आप रंगमंच से रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या आ रही आप है। बड़े में भी नहीं कर पा रहे। जी देखिए, जी मुंबई में हम लोग थिएटर कर रहे हैं, जी तो हमारी मंथली बिल्स कहीं और से पे होते हैं, नाटक से नहीं पे जी होते। जी नाटक हमारे लिए एडिशनल होता है। जी जी। तो मैं प्रश्न ये पूरा कर ऊपर लूं वाले सर। प्रश्न सर मेरा जी बस इतना था सर कि जो सिर्फ रंगमंच ही करना चाह रहे हैं अपने अपने शहरों में रह करके, और सक्रिय और सघन रंगमंच करना चाह रहे हैं सर, जी। वो कैसे चीजों को मीट आउट करें सर? फाइनेंशियल नीड्स जो है उनको कैसे मीट आउट? उसमें मुझे मुझे ऐसा लगता है, आई मे जी बी रॉन्ग, जी कि ये पता करना हमारे लिए मुश्किल नहीं कि कौन सीरियस काम कर रहा है, जी या जिसने अपने बलबूते पर काम कितना किया है। जी उनके लिए फेलोशिप की स्कीम मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि बीएनए का कोई भी स्टूडेंट जो पास आउट हो रहा है, जी उसको आप 1 साल की ये सुविधा दीजिए, जी जी या बाइंड कीजिए कि वो अपने क्षेत्र में जाए, या अपने किसी भी जगह जाके, अगर मैं निर्देशक निर्देशक बनना चाहता हूँ, हम्म तो मैंने उस वक्त भी कहा था सरकार से, मगर समझ में नहीं आती बात। संगीत हम्म नाटक अकेडमी से जब मैं एनएसडी से पास आउट हो रहा था, मैंने कहा मैं आपके लिए साल में हम्म 1 साल 2 साल जितने आपको चाहिए आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। आप हम्म मुझे प्रदेश में 6 8 10 थिएटर ग्रुप के साथ जाके काम करने की स्कीम बना दीजिए, जी जी और एक मंथली फेलोशिप दे दीजिए। मैं हम्म जाके करूंगा थिएटर, वो थिएटर हम्म का वर्कशॉप्स करूंगा। हम्म मुझे लगता है कि जो आर्थिक समस्या है हम्म थिएटर की, वो पूरी विश्व की है, जी जी और हमें उसको किसी तरह से मैनेज करना आना चाहिए। मैनेज करना मैं इस सेंस में कह रहा हूँ हम्म कि जैसे मैं थिएटर करना चाहता हूँ, और हम्म मैंने कहा मैं लखनऊ में आके थिएटर करना चाहता हम्म हूँ, तो थिएटर वाला फुल टाइम थिएटर करके पैसा कमा ले, तो वो सरकारी ग्रांट जो लेगा हम्म वो भी उतनी नहीं होती, माफ करना, जो रिपर्टरी ग्रांट जी होती है। जी जी। आप सबको पूरी ढंग की तनख्वाह दे सकते नहीं नहीं, 6,000 रुपए है सर, उसमें तो क्या ही है वो तो। हैं। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ जी आपसे, जी तो जी वो आपका रिहर्सल आने जाने का खर्चा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमको बैठकर, जो हम्म, ऑर्गेनाइजर्स कहना चाहिए, जो सरकारी स्कीम वाले हैं, जी इस सब चीजों को अब री इन्वेंट करना पड़ेगा। हमारी ग्रांट स्कीम्स को नए तरह से देखना होगा, हमारी वर्कशॉप स्कीम्स को नए तरह से देखना। हम अभी भी सन 70 के ढर्रे में काम कर रहे हैं। जी 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 आज की रियलिटी बहुत बदल गई है, तो वील हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, और हमें जी वो उसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। ये सारे इंस्टीट्यूशंस को अब रिहैश करके नए सिरे से ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जी 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 क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट और मार्केट की रिक्वायरमेंट बदल गए। जी 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 हमें वो समझना, हम आज भी जो पहले बैच से पढ़ाते आए थे वही पढ़ा, जी 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 तो वो सिलेबस पे काम होना चाहिए, जी और जी सिलेबस को फॉलो होना चाहिए, मगर 80% इंस्टीट्यूशन में होता नहीं है। जी जी इट्स नॉट अ सिंपल, देखिए सीधा अगर सॉल्यूशन होता तो आपने भी कर लिया होता कि प्रोफेशनल थिएटर की फीस निश्चित तौर पे सर, 80। आपका अनुभव ये इतना बड़ा है कि हम लोग उसके आधार पे नहीं, कुछ। मैं डिम्पी का ही उदाहरण हूँ। जी डिम्पी नौकरी करता था, थिएटर करता जी जी था। जितना भी अच्छा थिएटर हुआ वैसे ये जी भारत में, कम से कम वो जी सारा गैर पेशेवर लोगों का है। जी जी चाहे वो देशांतर का मूवमेंट हो, चाहे वो रंगायन का हो महाराष्ट्र में, जी बिनेका का हो कर्नाटक में, ये सब वो सन 70 के, दर्पण मेघदूत का लखनऊ में, ये सब वो लोग हैं जी जो
अपनी जीविका के लिए पैसे कहीं और कमा रहे थे और समय शाम का थिएटर पे जी 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 और अच्छे गुण का थिएटर किया है सब। जी जी सर, डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने अपने ऑफिस को नेग्लेक्ट करके थिएटर नहीं किया, निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। है ना। थपलियाल सर का तो भी है सर, वो भी ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करते रेडियो हैं। जी तो इन सब ने तो एक चीज समझनी चाहिए कि अगर आपको आज थिएटर करना है तो आपको पैसा कमाने का एक तरीका आना चाहिए जी 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 जो थिएटर ना हो। जी जी सर, बिल्कुल वैसी है कि जैसे आपको अगर सीईओ बनना है एक बड़ी कंपनी का जी तो आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, जी आप चाहें या ना चाहें। जी जी लेकिन अगर आपको पेप्सी का सीईओ बनना है हम्म, तो आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, कंप्यूटर आपको सीखना पड़ेगा जी आज के जी दौर जी जी में, है ना। जी तो सर, आप थिएटर की ट्रेनिंग के सहारे समाज पर क्यों पलना चाहते हैं? जी जी आप अपने ऊपर रखिए कि मैं दूसरे काम भी करूंगा थिएटर भी करूंगा। जी 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 तो एक गुण और पैदा कर लेना थिएटर वाला, सिर्फ एक गुण लेकर क्यों आप जीना चाह रहे जी हैं जी मल्टीटास्किंग। मैं सिर्फ ऐसा मुझे लगता है, जी जी सर, आई मे बी रॉन्ग। फुल जी टाइम जी एक्टर बनना चाहते हैं 9 to 6 आपको मिलना चाहिए स्थिति। जी हमारे प्रदेश में रिपर्टरी थी, बंद हो गई जी किसी भी कारण से, दोबारा जी शुरू ही नहीं हुई, जी 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 क्योंकि ये माना जाता है कि कलाकार अपने आप को रखना नहीं जानते हैं। रंगमंडल के जो एक्सपीरियंसेस हैं सरकार जी के, वो कलाकारों की तरफ से कोई बहुत अच्छे नहीं है। जी जी तो जी कलाकारों ने जब अपनी अपनी छवि ऐसी बना ली है और अपना क्रियाकलम ऐसा कर दिया है, जी जी कार्यक्रम ऐसा बना लिया है कि कलाकारों से लोग दूर रहना चाहते हैं। जी 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 तो क्रिएटिव बोहेमियन लाइफ तो सबको पसंद है, मगर एक सामाजिक प्राणी बनना भी तो सीखना पड़ेगा ना कलाकारों को। जी 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 समाज समाज आपके लिए नियम क्यों बदलेगा? जी जी जिस समाज में आप रह रहे हैं उसको भी तो समझना पड़ेगा ना। निश्चित तौर पे सर। बिल्कुल। सर, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतीय नाट्य अकेडमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी की पहल है सर रंग समागम। इसके माध्यम से सर हम बहुत लोग अच्छी कोशिश बात। कोशिश कर रहे हैं सर कि आप जैसे जो उम्दा लोग हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया उनकी यात्रा से जुड़ सके। रंग समागम के बारे में सर आपका संदेश। हाँ भाई, बहुत अच्छी कोशिश है और ये कोशिश इस वजह से हुई कि कोरोना की वजह से हम सब घर में बैठे हैं, जी तो जी ये तो बहाना होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे समागम आप साल में एक बार जी जरूर करें जी जी और कम से कम अगली बार करें तो उसमें ऐसा फॉर्मेट रखें कि कुछ जो छात्र हैं बीएनए के वो शामिल जी हो सके जी और जी उनके साथ हम लोग बात कर सकें, उनके सवालों के भी जवाब दे सकें। जी वो जी भी फॉर्मेट होना चाहिए। तो साल में 1-2 बार ऐसे मौके निकाले जा सकते हैं। और अब जहाँ कोरोना ने आपको इतनी सारी चीजें नई तरह से सोचने की वो दी है, जी जी तो जी अब इसके बहाने मुझे लगता है पूरी नई जीवन शैली के लिए तैयार हो जाइए बिल्कुल। और नई तरह से जीना पड़ेगा आपको। जी। तो भारतीय नाट्य अकादमी के आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और अपनी इस खूबसूरत सी यात्रा को हम सभी से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, गुप्ता जी का, खरे साहब का, सचिव जी महोदय का। जी आप जी सबने बहुत सम्मान दिया मुझे बुलाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।